इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क। बेटा बेटा तुम खुश तो हो ना? हाँ माँ, खुश हूँ मैं। अच्छा वो दानियाल का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? दानियाल का रवैया? माँ, दानियाल की मोहब्बत पाकर इन 4 दिनों में मैंने अपना आप उन्हें दे दिया। वरना मैं तो यही समझती थी कि मैं कभी सैम को भूल नहीं सकूंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पता अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा बनाया है कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करें, और अल्लाह ने ख़ास तौर पे औरत का दिल अपने शौहर के लिए बड़ा नर्म बनाया है। इसीलिए तो वो एक ही दिन में दुनिया के सारे दुख भुलाकर अपने शौहर की हो जाती है। माँ, बेशक दानियाल की मोहब्बत ने मुझे अपना बना लिया है, मगर मैं साइम की मोहब्बत और उसके गम को कभी नहीं भुला सकती। बेटा, अल्लाह ताला ने उसकी मौत का वक्त मुकर्रर किया था। उसकी इतनी ही जिंदगी थी। तुम साइम का दुख भुलाने की कोशिश करती रहो। माँ, मेरा इस पे यकीन है कि इंसान अपनी जिंदगी लिखवा कर आता है और उतना ही जीता है जितना लिखा होता है। मगर साइम अपनी मौत नहीं मरा था, उसको मारा गया था, उसका कत्ल हुआ था। मैं उसके कातिलों को कभी माफ नहीं करूंगी, ना इस दुनिया में और ना ही अगली दुनिया में। मेरी हर नमाज में दुआओं के साथ साथ साइम के कातिलों के लिए बद्दुआएं भी शामिल रहेंगी। बेटा, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को बेहतरीन अजर देता है। यही अजर है माँ, साइम की नाहक खून के एक एक कतरे का हिसाब। उसको बेबस करने में, उसकी जान लेने में, तड़पाने में जो जो भी शामिल है, उसको कभी खुशियां नसीब नहीं हो, कभी नहीं। मैं सारी उम्र अल्लाह से यही इल्तिजा करती रहूंगी माँ, साइम के कातिल सिसक सिसक कर, तड़प तड़प कर मरे। माँ, मैं ना ही कभी साइम के मौत का गम भूल सकती हूँ और ना ही उसका कत्ल माफ कर सकती हूँ। कभी नहीं, कभी भी नहीं माँ। बस बेटा, बस चुप हो जाओ। तुम देखना, अल्लाह साइम की मौत का बदला जरूर लेगा और इसकी मौत के जिम्मेदार लोगों को यकीनन सख्त से सख्त तरीन सजा देगा। दानियाल, आप कुछ चाहिए था आपको? नहीं, वो
मैं बस ये बताने आ रहा था कि वो हॉस्पिटल से मुझे अभी कॉल आई है कि इमरजेंसी केस है, मुझे जाना पड़ेगा। इमरजेंसी? बेटा किसी चीज़ की ज़रूरत है? नहीं आंटी, बस मैं चलूँगा। अच्छा बताइए, मुझे हॉस्पिटल जाना है। बेटा खाना तैयार है, खाना खा के तुम दोनों साथ ही चले जाना। नहीं आंटी, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वृदा आज आपके पास ही रहेगी, मैं सुबह इसे लेने आ जाऊँगा यहाँ से। अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज़। जब इश्क़ तेरे मर जाने साई ते जिउंदियां नूं मार मुकावे तू बुक बुक वे खून जिगर दा ते मास दिलां दा खावे माँ, मैं ना ही कभी साइम के मौत का गम भूल सकती हूँ और ना ही उसका कत्ल माफ कर सकती हूँ। कभी नहीं, कभी भी नहीं माँ। क्या हुआ? मुझे तो गोली लगी। मैं एम्बुलेंस कॉल करता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मैं एम्बुलेंस कॉल करता हूँ। राफिया, मैं क्या मीको हार्ट अटैक? रो नहीं। मैं आ रहा हूँ। चलो हिम्मत करो, उठो। हिम्मत करो, मेरी अम्मी बहुत बीमार है, उनके पास पहुंचना है। सॉरी मेरे दोस्त, पुलिस आ रही है, वो तुम्हें ले जाएगी अस्पताल। तुम बस उठे रहो, बस आंखें खोले रखो अपनी। वो आ रही है, तुम्हें ले जाएगी। मैं बल्कि एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। आई एम सॉरी, मेरी माँ को मेरी जरूरत है। आई एम रियली सॉरी मेरे दोस्त। आई एम सो सॉरी। एम्बुलेंस आ जाएगी, फिक्र मत करो, जागे रहो। यही अजर है माँ। साइम की नाहक खून के एक एक कतरे का हिसाब उसको बेबस करने में, उसकी जान लेने में, तड़पाने में जो भी शामिल है, उसको कभी खुशियां नसीब नहीं हो, कभी नहीं। जब इश्क़ तेरे मर जाने साई ते जिउंदियां नूं मार मुकावे तू बुक पीवे खून जिगर दा ते मास दिलां दा खावे तू। तुम्हारी शादी का एल्बम? हाँ, ये यहाँ रखा हुआ था और दानियाल भी यहीं बैठे थे। शायद वो ये एल्बम देख रहे थे। रिदा,
कहीं कहीं वो ये देखकर परेशान तो नहीं हो गया और इसी की वजह से अचानक तो नहीं चला गया? नहीं माँ, ना हमने उनसे कुछ छुपाया है और ना ही कोई झूठ बोला है, तो वो ये देख के परेशान क्यों होंगे या नाराज भी क्यों होंगे? नहीं बेटा, नहीं। देखो, वो एक मर्द है, तुम्हारा शौहर है, और किसी भी शौहर में इतना बड़ा ज़र्फ नहीं होता कि वो अपनी बीवी को किसी और के साथ। वैसे ये शर्मिंदगी और दुख की बात है कि तुम एक डॉक्टर होते हुए एक इंसान को मरता हुआ छोड़ गए। अगर तुम बहसीयत डॉक्टर उसकी मदद करते तो वो शायद इतनी बेबसी की मौत न मरता। लेकिन मैं तुम्हें साइम की मौत का कसूरवार नहीं समझता। तुमने उसे कुछ नहीं किया, गोली तो उसे कोई और लोग मार के गए थे। मारने वाले तो मार कर चले गए थे यार, लेकिन मदद तो उसने मुझसे मांगी थी। वो बेबसी की मौत सिर्फ मेरी वजह से मरा है। वो कैसे? यार वो गोली लगने के बाद जिंदा था और मुझसे जिंदगी की भीख मांग रहा था। उसे मुझे सब कुछ भूल भाल के उसकी मदद करनी चाहिए थी। हालांकि अम्मी हॉस्पिटल में थी, फिर भी रफिया थी उनके पास, उनकी जान बचाने के लिए कई डॉक्टर्स भी मौजूद थे। लेकिन साहिब उस वक्त सड़क पर अकेला, लाचार, जरूरत थी उसे मेरी। लेकिन मैं सिर्फ एक जज्बाती बेटा होकर वहां से भाग गया। एक फर्ज था मेरा डॉक्टर की हैसियत से, वही भूल गया मैं। एनीवे, जो होना था वो हो गया। दुख और पछतावे के अलावा और कुछ नहीं है। साहिम की मौत का दुख मेरे लिए एहसास जुर्म बन चुका है। मुझे लगता है कि रिदा का मुजरिम मैं हूं। दानियल, तुम रिदा के मुजरिम नहीं हो। अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ तुम। बल्कि अल्लाह ने तुम्हें और रिदा को मिलाना ही इसी तरह था। मुझे तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ने तुम्हें ज़ैनब आंटी और रिदा की जिंदगी में भेजा ही इसलिए है कि तुम उनके दुखों का मदावा कर सको। अब तुम उनका बहुत ख्याल रखना। देखना, अल्लाह ताला तुम्हारी ये छोटी सी भूल माफ कर देगा। मेरे इस दानिस्ता जुर्म को छोटी सी भूल तो ना कहो ना यार। तो फिर तुम क्या चाहते हो दानियाल? मुझे खुद नहीं पता मैं क्या चाहता हूं। दानियाल, मेरी बात तो सुनो। सॉरी यार, मैं बहुत परेशान हूं। सच में मैं किसी की बात नहीं सुन सकता। सॉरी। बेटा परेशान क्यों हो रही हो? दानियाल आ जाएगा। हाँ माँ, आ जाएंगे इंशाल्लाह। खैरियत ही होगी। अब तो खुद भी देख लिया है मैंने कि डॉक्टर जब इमरजेंसी में होते हैं तो उन्हें पेशेंट के अलावा कुछ नहीं सोचता। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद फिर ट्राई कर लेना।
आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। माँ वो फोन नहीं उठा रहा है। बेटा वो वाकया में ही किसी इमरजेंसी में बिजी होगा। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा। तुम थोड़ी देर के बाद दोबारा ट्राई कर लेना। हाँ परेशान ना हो। हाँ माँ आप भी रेस्ट करें, मैं थोड़ी देर में आ जाती हूँ। दिन ढल गया है, लेकिन दानियाल ने मुझे फोन नहीं किया। बैठा हुआ होगा वहां बीवी और सास के घुटने से लग के। अम्मी जान आप क्यों परेशान हो रही हैं? भाई आ जाएंगे। तुम देख लेना, वो नहीं आएगा आज। उसको वो रोक लेगी। ज़ैनब उसको नहीं आने देगी, वही रोकेगी उसको। अम्मी जान ज़ैनब आंटी उन्हें क्यों रोकेंगी? अच्छा चले मान लिया वो रोक भी लेती हैं तो क्या फर्क पड़ता है? वो भी तो भाई की माँ जैसी हैं। क्या मैं हूं उसकी माँ? ज़ैनब नहीं उसकी माँ। हद हो गई। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी कहाँ है? वो नहीं आई। उसकी माँ ने उसको रोक लिया होगा ना। तुम्हें भी रोका होगा तो रुक जाते ना। माँ क्या हो गया आपको? क्यों ऐसी बातें कर रही हैं आप? क्यों रिदा और ज़ैनब आंटी से बदगुमान हुई हुई हैं? लो, मैं क्यों उनसे बदगुमान होंगी? तो फिर ऐसी बातें आप क्यों कर रही हैं? 2 दिनों से आप इतने गुस्से में, इतना क्यों बदल गई हैं आप? मैं बदल गई हूँ? मैं या तुम बदल गए हो? 2 दिन में तुम तो बिल्कुल बीवे के होके रह गए हो। माँ को बुला ही दिए तुमने और मुझे कहते हो कि मैं गुस्सा करती हूँ, मैं बदगुमान होती हूँ। आप सिर्फ बदगुमानी नहीं, फहमी भी हो गई हैं। वहम का कोई इलाज नहीं अम्मी। देखा तुमने कितनी बदतमीजी से मुझसे बात करके गया है। और तुम कहती हो कि मैं गुस्से में रहती हूँ, मैं इस पे गुस्सा करती हूँ। ये दोनों माँ बेटियां तो बिल्कुल जादू करनियां हैं। जादू करती है मेरे बच्चे पे। बिल्कुल बदल ही गया है। मेरा बेटा नहीं रहा। अम्मी जान आप क्या बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया आपने। मुझे भी लगता है भाई ने बहुत बदतमीजी की है। आप बिल्कुल जो है फिक्र मत करें, मैं भाई की अभी क्लास लेती हूँ। मैं बदल गई हूँ? मैं या तुम बदल गए हो? 2 दिन में तुम तो बिल्कुल बीवे के होके रह गए हो। माँ को बुला ही दिए तुमने और मुझे कहते हो कि मैं गुस्सा करती हूँ, मैं बदगुमान होती हूँ। साइम की नाहक खून के एक एक कतरे का हिसाब उसको बेबस करने में, उसकी जान लेने में, तड़पाने में जो भी शामिल है, उसको कभी खुशियां नसीब नहीं हो, कभी नहीं। भाई ये क्या पागलपन है? आपने स्मोकिंग फिर से शुरू कर दी? मैं स्ट्रेस में था बस थोड़ा सा। वो तो आपके मुंह पे 12 बजे हुए और मुझे नजर भी आ रहे हैं। अब आप मुझे इसकी वजह भी बता दें। अब याद आया मुझे, आपके साथ भाभी क्यों नहीं आई? भाई मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या बात है? अब आप मुझे परेशान लग रहे हैं। बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ मैं। भाई आप गिल्टी फील कर रहे हैं, मगर क्यों?
राफिया तो बैठ ही गई है दानियाल के कमरे में। पता नहीं क्या बातें कर रहे होंगे दोनों बहन भाई। एक तो ये रिदा जब से हमारी जिंदगी में आई है, मेरे दोनों बच्चे मुझसे दूर कर दिए इसने। एक तो दानियाल को भी देखो ना, इस बुरी तरह से रिदा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। और राफिया, उसको तो रिदा की हिमायत के अलावा काम ही कोई नहीं। चेक करना पड़ेगा। देर से बातें कर रही। तुम नहीं जानती मैं रिदा का कितना बड़ा मुजरिम हूं। उसकी पहली मोहब्बत, उसका शौहर, उसकी सारी खुशियां छीनने वाला मैं हूं। मैं जब हम रिदा का शौहर अपने वलीमे की रात एक सुनसान सड़क पर बेबसी से तड़प रहा था, तो पुकारा उसने मुझे, इल्तिजा की कि मुझे बचा लो, लेकिन मैं वहां उसको उसी के खून में लथपथ छोड़कर चला गया। इंसानियत की खिदमत करने का दावा करने वाला, कसम उठाने वाला ये डॉक्टर खुद एक इंसान को मौत के मुंह में छोड़कर भाग गया। अगर उस रात मैं अगर रिदा के हस्बैंड को बचा लेता ना, तो आज रिदा बेवा ना होती। ये जो जिल्लत उठाती है, वो जिस रुसवाई का सामना करना पड़ता है उसे, जो वो ताने सुनती है हर वक्त, उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं बहुत बुरा हूं, बहुत बुरा हूं। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा भाई, हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। साइम के खून के छींटे मेरे दानियाल के दामन पर है। या अल्लाह, या अल्लाह, ये मैं क्या सुन रही हूँ।
ये ले अम्मी आपके लिए गरम गरम चाय। रखो बेटा। बेटा दानियाल क्या कर रहा है? अम्मी भाई तो सारी रात से जाए नमाज पर बैठे हैं। हाय अल्लाह, मेरे बच्चे को माफ कर दे, उससे क्या गलती हो गई है। बेटा जाकर जरा भाई को देखो। जी अम्मी, मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। बात हुई बेटा? माँ, दानियाल ने कल रात को कहा था कि सुबह लेने आएंगे। अब तो शाम होने वाली है, ना खुद आए हैं और ना ही उनकी कोई खबर आई है। तुमने दोबारा फोन किया था? माँ, कल रात से कॉल्स कर रही हूँ मैं उन्हें, फ़ोन उठाना दूर, अब तो उनका फ़ोन भी बंद है। ये तो वाकई में परेशानी वाली बात है। माँ, कहीं वो उस एल्बम की वजह से मुझसे नाराज तो नहीं हो गए होंगे? पता नहीं, हो भी सकता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रिदा बेटा, अपने घर चली जाओ। मैं ऐसे खुद अकेली कैसे चली जाऊं? मैं तुम्हें छोड़कर आती हूँ, ठीक है? आप मुझे छोड़ने जाएंगी? हाँ, मुझे नहीं लगता कि ये मुनासिब है कि आप मुझे इस तरीके से वहां छोड़ने जाएं। बेटा इस वक्त मुनासिब नामुनासिब को छोड़ो। बेटा मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और दानियाल के दरमियान में छोटी सी गलतफहमी भी फासले बढ़ा दे। शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। ठीक है। बेगम साहिबा, नाश्ता तैयार है। ठीक है, हम अभी आते हैं। जी बेगम साहिबा। रफिया, तुम जरा भाई को बुला लो तो इकट्ठे मिलकर नाश्ता करते हैं। जी अम्मी। मुझे देर हो रही है हॉस्टल के लिए, मैं वहीं कुछ खा लूंगा। खुदा हाफिज। मुझे पता है कि अभी सारा दिन भूखा रहेगा। भाई डिप्रेशन में खाना पीना छोड़ देते हैं। अच्छा चलिए, आप तो परेशान ना हो ना, आप तो नाश्ता करें। मेरा बेटा भूखा हो, बेटा मेरे हलक से नवाला भी नहीं नीचे उतरता। दानियाल, तुम खामखा डिप्रेशन में जा रहे हो। इस तरह तुम रिदा को मजीद परेशान कर दोगे। तुमने अपना नंबर बंद किया हुआ है, ये कहाँ की शराफत है?
मुझे लगता है मैं उसका सामना ही नहीं कर पाऊंगा यार अब। अच्छा, तो उसका सामना नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे? दिन रात यहीं बैठे रहोगे क्या? क्या करूं मैं, बताओ क्या करूं? देखो, तुम्हारा और साइम का मामला रिदा को तो मालूम नहीं है ना। तुम भी खामोश रहो और रिदा को भी खुश रखो। मैं जानता हूँ वो नहीं जानती, लेकिन यार मैं ना ये बोझ अपने दिल पे मजीद रख नहीं सकता। मैं चाहता हूँ उसे मैं सब कुछ बता दूँ, फिर जो भी सजा देनी ना उसने मुझे, वो बस वो दे ले। वो तुम जानते हो हर दुआ के बाद में वो साइम की मौत के जिम्मेदार जो लोग हैं ना उनको बद्दुआएं देती है। मैं इस बद्दुआ से ना मैं निजात चाहता हूँ, वरना मेरा सर फट जाएगा। ठीक है, तुम अपने दिल का बोझ रिदा के साथ जाकर हल्का कर लो और इस गिल्ट से आजाद हो जाओ। और उसने मुझे छोड़ दिया, फिर तुम अगर इकरार जुर्म करने का हौसला कर रहे हो तो सजा सहने का भी हौसला रखो।